हाल ही में एक घटनाक्रम संज्ञान में आया कि नारी निकेतन में एक महिला जो विगत 6-7 महीने से वहाँ पर रह रही थी, जो कि मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं, जो मानसिक रूप से किसी न किसी परेशानी से जूझ रही थी, उस महिला ने सुसाइड कर लिया। तो आज मैं नारी निकेतन में संबंधित महिला के प्रकरण के संदर्भ में सभी हमारे डिपार्टमेंट के वहाँ पे, चाहे हमारे अधीक्षिका हो या वहाँ पे हमारे अन्य कर्मचारीगण हैं, सभी से आज संवाद हुआ। और संवाद होने के साथ में उस स्थान का भी निरीक्षण हुआ जहाँ पर संबंधित महिला ने सुसाइड किया। महिला ने सुसाइड जो सीढ़ी में लगी रेलिंग होती है, उससे दुपट्टे के सहारे से उस पे गार्ड बांधते हुए वो रेलिंग से लटक गई, जिसके कारण से संबंधित की मौत हो गई। निश्चित रूप से घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी से वार्ता तो हुई, वार्ता होने में सभी ने अपना अपना पक्ष भी रखा और जिस प्रकार से वहाँ पे केयर टेकर है, उसका जो रोटेशन है लगातार कमरों के निरीक्षण करने का, उस क्रम को भी जाना। लेकिन अभी ये कह पाना कि वो संबंधित महिला, चूँकि अभी उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत में जो विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने जो बताया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तो वो दोनों के उसको परीक्षण करते हुए यदि लापरवाही हमारे किसी कर्मचारी की, अधीक्षिका की, डिपार्टमेंट के संबंधी किसी जिम्मेदार व्यक्ति की रहेगी, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध भयंकर कार्रवाई होगी। और यदि नहीं हुई होगी तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेके जो दिशा निर्देश आज भी दिए हैं, उस समय और पुख्ता तरीके से उसको सुनिश्चित कराया जाएगा। एक तो सीसीटीवी कैमरा डे का भी, नाइट का भी विद वॉइस सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाए, ये आज इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग पर कुछ कुछ टाइम आवर्स के साथ में स्टाफ का चेंज हो जाए, ताकि जो है पूरी मॉनिटरिंग को संबंधित की नज़र बनी रहे। चौथा, हमारे जो डिपार्टमेंट के संबंधित जिम्मेदार, चाहे वो अधीक्षिका हो या हमारे अन्य केयरटेकर हो, उनके पास में भी सीसीटीवी की जो लाइव है वो उनके मोबाइल में उसकी पूरी एक्सेस हो, इसको भी हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और इसके साथ ही जो अन्य प्रदेश से आई हमारे यहाँ पे महिलाएं हैं, ये ऐसी कोई संदिग्ध महिला है तो संदिग्ध महिलाओं के उसमें विशेष निगरानी रखते हुए संबंधित महिलाओं के अन्य प्रदेशों में जो उनके परिजन हैं उनको सर्च करना, वहाँ के पुलिस के साथ में वार्ता करना और उस महिला को एक कोऑर्डिनेशन में लेके आना, इसकी भी हमने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को आज इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। मैं समझती हूँ कि एहतियात के तौर पर आज बहुत कुछ उनको डायरेक्शंस मिले हैं, लेकिन निर्णायक रूप से एक तरफ पुलिस अपनी जांच कर रही है और पुलिस की जांच के बाद में जो रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी, निश्चित रूप से उसके आधार पर डिपार्टमेंट संबंधितों पर लापरवाही पाए जाने पर या कोई गलत कृत्य करने पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये इंस्ट्रक्शंस आज स्पष्ट रूप से दे दिए गए हैं। और इसके साथ ही मैंने यह भी कहा है, क्योंकि हमारा महिला कल्याण या नारी निकेतन ऐसी महिलाओं का केंद्र है जो सामान्यतः बहुत ही परिस्थिति जन्य जो पीड़ित होती हैं, परिस्थिति जन्य जो किसी भी प्रकार से जो है जो कष्ट में होती है, वो महिलाएं यहाँ पर पहुँचती है। यहाँ पर वो भी महिलाएं पहुंचाई दी जाती हैं जो कि मानसिक रूप से जो पूरी तरीके से मेडिकल लाइन की महिलाएं हैं, जिनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो प्रोफेशनली देखा जाए तो डिपार्टमेंट इस मामले में मेडिकल लाइन पे कहीं पे भी स्पेशलिस्ट नहीं है। मैंने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भी, डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बहुत जल्द हम लोग कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर आए, जहां पर मेडिकली अनफिट महिलाएं या मेंटली अनफिट महिलाएं जो हैं, उनके लिए
जो है अलग से उसे स्वास्थ्य विभाग उसको परीक्षण करे, स्वास्थ्य विभाग की देख-रेख में उनका ट्रीटमेंट हो। इस प्रकार की जो है एक जो है प्रस्ताव जो है हम लोग मूव करें, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स के हिसाब से देखा जाए तो डिपार्टमेंट पूरी तरीके से अनभिज्ञ रहता है, अबोध रहता है। हम लोग मेंटली चैलेंजेस महिलाओं को जब देखते हैं तो निश्चित रूप से वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, और ऐसी मेंटली चैलेंज महिलाएं इस प्रकार की चुनौतियां, कभी सुसाइड और कभी भागने की, कभी इत्यादि इत्यादि कई घटनाक्रम जो है पूर्व में भी कभी देखे गए और आज जो है दुर्भाग्यवश देखने को मिला। तो उसमें ये भी महसूस होता है कि क्यों नहीं इसे जो है मेंटली चैलेंज महिलाओं की देखरेख जो है पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अंडर किया जाए, ताकि जो है स्वास्थ्य विभाग उनका इलाज और बेहतरीन तरीके से और बेहतर वे में कर सके। ये इसकी आवश्यकता है, इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही हमारे यहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट की भी बहुत नितांत आवश्यकता है, तो साइकियाट्रिस्ट भी हमारे यहाँ पे परमानेंट रहे, क्योंकि महिलाओं को जो परिस्थिति की बीमारी होती हैं वे भी होती हैं, और जो मानसिक रूप से परेशान होती हैं वो भी होती हैं। तो एक साइकियाट्रिस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि समय दर समय उन महिलाओं को काउंसलिंग करते रहे, समय दर समय उन महिलाओं के साथ में जो है संवाद कायम रखे और उनकी परिस्थिति को समझे और उन्हें सही दिशा देने में जो है वो मददगार सिद्ध हो। तो उसकी भी रिक्वायरमेंट को मैंने प्रस्ताव में शामिल करने के लिए कहा है। मैं समझती हूँ कि जब भी यह प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा तो निश्चित रूप से फिर कैबिनेट इस पर उचित निर्णय लेगी, लेकिन चूंकि इस प्रकार की घटनाएं और रिपीट ना हो उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं, और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो, ये जिनकी देखरेख में किया जाना चाहिए उसकी देखरेख में किया जाए, उसके लिए जो है आगे का प्रस्ताव तैयार करने के लिए डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं।